यही बात मैं सोचूंगा अगर लोकल विधायक समझते तो ठीक ही है कि बादरा की गर्मी किसी का 85,000 8.5 मिनट हम भी लास्ट कोई गोला सरकारों ने हमेशा कोशिशें करी कि जनता को कैसे लुभावने वादे किए जाए, कैसी बातें मारी जाए, और कहीं ना कहीं उनका शिकार बनते गए हैं आज तक। और वही शिकार मारो करके चले कि मेरा नाम राशि तो है वो, पर करा के है तो जिसोली है वो है खानदारे बुजुर्ग है वो करके काम काट गया। किसान की हालत मजबूत भी हुई, पर कहीं ना कहीं आर्थिक तंगी रही हमेशा है। और वो दो नारे कि कर्जा माफ कर दूंगा गिनती करिए 1 और 10 ताई जब लिखड़ी पड़ जाओ भारी हो जाओ लिखी को पावा रे तो बोल में काम काट गयो। और 10 की गिनती और बेरोजगारों को, हमारे युवा साथियों को वो भत्ते वाली दो बातों ने एक उगते हुए राजस्थान में वसुंधरा जी के नेतृत्व मजबूत सरकार जो चल रही थी उसको गिराने का काम किया। जो लोग सत्ता के नशे के अंदर दबाने का काम कर रहे हैं, बहुत ही शर्म की बात है। और प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के ऊपर हमारा विधायक जी बहुत आगे निकल गया मामले में, बहुत बड़ी बात हमारे मैं कहें के बारे में उल्टो नहीं बोलना चाहूंगा, ये तो करोगा क्योंकि मन पक्की मेरो है 85,000 और 8.5 मैंने बाधा दिखावा मैं कोई को दिखा सकता मैंने वो आपने बहुत मजबूती से निकल आ रहे हैं माने कई साल अगर काम लड़ते हैं पर इतना बड़ो परिवर्तन कोई लाश के तो खाली बाधा लाश कर और फिर लेके आऊंगा मैं गुरु के बाद छोटी छोटी बातों के ऊपर कैसे कैसे इनकी बातें कैसे के शब्द है मैं देख लूंगा उंगली काट दूंगा तो प्लास्टिक की उंगली गए कट जाएगी। जनता की आवाज जनता तक न्यूज। संजीव जी से निवेदन और सरपंच साहब प्रताप सिंह जी से भी निवेदन कि आप साथ रहे। ओम प्रकाश जी ख्यालिया सांसद महोदय का अभिनंदन करना चाहते हैं, उनसे भी निवेदन है कि आप सांसद महोदय का पक्का बनाकर अभिनंदन कर दें। अब मैं आमंत्रित करना चाहता हूं जिनकी चर्चा शुरू लोकसभा में ही नहीं अभी तो दिल्ली के गलियारों में भी है, चाहे नॉर्थ ब्लॉक हो चाहे साउथ ब्लॉक हो। हमारे सांसद राहुल कस्वा ने हमें गौरवान्वित किया है। जोरदार तालियों के साथ श्रीमान राहुल जी कस्वा। बड़े भाई संजीव जी, आदरणीय हमारे जिला के अध्यक्ष जगदीश जी, सभी पिता और पहले बुजुर्गों, नौजवान साथियों, मैं इस जंग सभा को संबोधित करने से पहले थारा सारा निवेदन करना चाहूंगा और मैंने पूरी उम्मीद है मेरा साथ होगा। एक बार जोरदार तालियां संजीव भाई साहब के लिए होनी चाहिए, बहुत ही बढ़िया अपनी बात रखी है। और सभी जो थारा सारा गर्मी लाग रही है पर थारी वोटा की गर्मी मेरे में बहुत ज्यादा है, तो मैंने 5 मिनट को टाइम दूंगा, थोड़ा हाली हुई ना यही बात मैं सोचूंगा अगर लोकल विधायक समझते तो ठीक ही है कि बादरा की गर्मी किसी का 85,000 8.5 मिनट हम भी लास्ट कोई गोला बीते हुए 3 साल पहले जो सरकार कांग्रेस की बनी राजस्थान के अंदर एक उठता हुआ एक नया राजस्थान वसुंधरा जी के नेतृत्व में बढ़ रहा था पिछले 5 सालों के अंदर। पर प्रजातंत्र के अंदर सरकारों ने हमेशा कोशिशें करी कि जनता को कैसे लुभावने वादे किए जाए, कैसी बातें मारी जाए, और कहीं ना कहीं उनका शिकार बनते गए हैं आज तक। और वही शिकार मारो करके चले कि मेरा नाम राशि तो है वो, पर करा के है तो जिसोली है वो है खानदारे बुजुर्ग है वो करके काम काट गया। किसान की हालत मजबूत भी हुई, पर कहीं ना कहीं आर्थिक तंगी रही हमेशा है। और वो दो नारे कि कर्जा माफ कर दूंगा गिनती करिए 1 और 10 ताई जब लिखड़ी पड़ जाओ भारी हो जाओ लिखी को पावा रे तो बोल में काम काट गयो। और 10 की गिनती और बेरोजगारों को, हमारे युवा साथियों को वो भत्ते वाली दो बातों ने एक उगते हुए राजस्थान में वसुंधरा जी के नेतृत्व मजबूत सरकार जो चल रही थी उसको गिराने का काम किया।
पर जनता के मन में उम्मीद विकास थी कि नई सरकार आई है, बड़ी बड़े वादे किए हैं, बड़े बड़े वादे किए गए हैं और उम्मीद करते हैं कि कुछ न कुछ परिवर्तन आएगा। 3 साल हो गया, कोरोना तो पूरी दुनिया में आयो पर कांग्रेस का कोरोना 19 में आ गया और हमारे मुख्यमंत्री महोदय की तो हालत यह रही कि 3 साल से ऊपर का समय हो गया, घरों बाहर नहीं को निकले, घरों पूरे स्टेट में चला रहे हैं और इसी हालत करके राखी राजस्थान की कि आज भारत में हर सरकार द्वारा चलेगी हर नीति जो गांव में बैठे हुए उस व्यक्ति तक पहुंचने का काम होना चाहिए था, जो ढाणी में बैठा हुआ आखिरी व्यक्ति है उसे तक पहुंचने का काम किया था, हर उस नीति के अंदर राजस्थान पिछड़ता हुआ नजर आता है। गनाई कागज अमेरिकन हाथ में दिखा इसको बता दी इसको और इसका भुगतान भुगत रहे और ऊपर से साथ ही साथ में जब सरकार की आर्थिक स्थिति कमजोर हो, विकास का कर नहीं पा रहे हो, गांव तक आप पहुंच नहीं पा रहे हो और उन्हीं के विधायकों को आपने उस लेवल का पावर हाथ पकड़ा दी कि थे था लोकल थे एमएलए हो, एमएलए को नहीं हो थे मुख्यमंत्री के पद को काम करोगा। जो अहंकार देखने को मिल रहा है इस लोकसभा क्षेत्र के अंदर, हमारे बादरा किले को नहीं माना हो की जैसी ऋषि है, पर बादरा के विधायक के बारे में जो सुनाया और बता रहे संजीव भाई साहब आप सारा दिन सुन ला रहे पिछले 3 साल में अति हो रही अनेक स्कीमें भारत सरकार ने चलाई, जय स्कीम को फायदा मिल जाए तो नहीं लेके आया, जय स्कीम में कुछ कमी रह जा और मोदी जी कौन लेके आने लग रहा। और एक जो नया ट्रेंड चल रहे हैं, मैं मेरे मीडिया साथियों से कहना चाहता हूं कि यह हमारे देश में एक परिवर्तन का समय है। एक युवा होने के नाते मैं सोचता हूं इस बात को, भ्रमित करने की राजनीति चल पड़ी है, झूठ की राजनीति चल पड़ी है, फरेब की राजनीति चल पड़ी है और आजादी के 75 साल बाद में लोग दबाव की राजनीति का ख्वाब भी देखे हैं। यही बड़े चंबे की बात है। मैं उम्मीद करता हूं जिस मजबूती के साथ में संजीव भाई साहब ने अपनी बात रखी है, अपन सबको अपने खुद के लिए नहीं, अपने आने वाली पीढ़ियों के लिए, अपने बच्चों के लिए दबना नहीं न झुकना है। झुकेगा सर तो सिर्फ शर्म और लिहाज में झुकेगा, पर कोई अपने को दबाने की कोशिश करेगा। आजादी बहुत मुश्किलों से मिली इस देश में और अपने को आज उस जमाने पर पहुंच गए हैं जो लोग सत्ता के नशे के अंदर दबाने का काम कर रहे हैं। बहुत ही शर्म की बात है और बाधा तो वो जागरूक है। जब वो उदाहरण है दिल्ली में जयंती में बैठने में बताया खड़ो पक्की बात करेगा कि मेरे तो वो इंडिया पार कर रहे 85 सीधा दिखाओ और मैं बताई कि लोकल विधायक महोदय मैं तो सोची थी कि थे 19 की 2019 में थे, जाग गया होगा, पर मैंने तो आज बोला चंबो थारे बारे में सुनकर नवंबर 2018 के चुनाव के अंदर इस भादरा की जनता ने 85,000 वोट दिए थे। दिया कौन दिया? और सारा जना मिलकर दिया। 4 महीने के बाद में सांसद के चुनाव में आपका आशीर्वाद मेरे पिताजी पर हमेशा रहा और थे मैंने अपने बच्चे की तरह रखे हैं। 85,000 जिसका 8,500 रुपये लेके आया हा। मैं सोचू विधायक पक्की जाग जाऊंगा, बादरा वो की विकास होगा, पर पतो को नहीं कि बहम के घमंड में है, समझ मेरे भी नहीं आ रही है। हर नीति को नाश करके छोड़ दियो, मुद्दे की बात नहीं करनी कोई चाहता। आज मैं सांसद बन गया तो चूरू लोकसभा क्षेत्र की 25 लाख की आबादी के सांसद हैं। हर पल हमारा काम यह होना चाहिए कि भारत सरकार कोई भी नीति बना रही है तो उसका बेहतरीन फायदा मेरी लोकसभा के लोगों को कैसे मिले, हम कैसे अव्वल नंबर पे आए, हम कैसे आगे बढ़े। आप विधायक हैं, 3 लाख की आबादी का ये भादरा तहसील का हर बच्चे का विधायक आप है, हर व्यक्ति की विधायक आप है। आपका काम है जब पद बड़ा हो तो जिम्मेदारी उससे ज्यादा बड़ी हो जानी चाहिए। आपके चाल चलन में, आपकी बातचीत में, आपके बोलने में, आपके उठने में, क्योंकि हमारा ये देश आज इसको हिंदुस्तान को सबसे युवा देश बोलते हैं। 65% की आबादी 35 साल से नीचे के लोगों की। मैं अनेकों योजना, जल जीवन मिशन जैसी एक महत्वपूर्ण योजना इस देश के प्रधानमंत्री ने 2019 अगस्त 15 अगस्त चालू की और प्रधानमंत्री महोदय की खास बात मुझे लगती है कि जो भी योजना चालू होती है उस योजना के खात्मे का भी दिन पहले तय कर लिया जाता है कि इस टाइम के अंदर अंदर इस योजना को पूरा करना है।
2019 में चली गई योजना कि हर घर को टूटी को पानी दियो जागो। राजस्थान के अंदर भी इस योजना का 2 हिस्से थे। भारत सरकार आधा पैसा देगी, आधा पैसा राजस्थान की सरकार दो, या और राज्य सरकारें देंगी, अपना पैसा आधा लगाओ और इस योजना को पूरा करो। 5 करोड़ से ऊपर घरों को इस देश के अंदर पानी की व्यवस्था करनी थी। मेरी लोकसभा क्षेत्र में नौर भादरा को मिलाते हुए करीब 4.25 लाख घर थे जिनको ये पानी की योजना मिलनी थी। आज की हालत यह है कि गलत सरकार कर पानी के नाम पे हो, बिजली के नाम पे हो, कई नाम पे जब जनता को बोलो हो तो हो, रुपया नाम की चीज को नहीं। पंजाब के विधायक ना हो नाम घुमानो पड़ जाने तो रुपये दिखने लग जाए। शर्म की बात है कि इस साल के अंदर 2021-22 की बात करूंगा, 10,000 करोड़ की राशि राजस्थान को भारत सरकार ने दे रखी है और खर्चा कितना करे हैं? 850 करोड़, मात्र 850 करोड़। और नौर भादरा और चूरू के जिलों मारो पूरो में पर्याप्त मात्रा में पानी है कि टूटी को पानी घर घर तक 50 का, पर रुपयों नाम की चीज को नहीं। और लोकल विधायक पूरी लोकसभा का एक बार भी जाके मुख्यमंत्री महोदय मिला मुद्दों को नहीं खास के विधानसभा में बेरो की इन्होंने टिकट दोबारा चाहिए की वाले और बेरो ने कहने क्या पार्टी जगी इसमें बुलाई मार दो, पर ये जाके मिलकर भी प्रयास किया कि माने रुपया का आवंटन कर दियो जा ताकि मैं हमारे लोकसभा क्षेत्र के अंदर हमारी तहसील भादरा में पीने की पानी की जो किल्लत चल रही है उस पानी की किल्लत पूरा कर सके। दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण ज्योति योजना निकली कि ढाणी में बैठा हुआ उस आखिरी व्यक्ति को लाइट देंगे भाई। देश के प्रधानमंत्री ने योजना चालू करी, उसके बाद में नाम बदला गया सौभाग्य योजना। राजस्थान में पिछले 3 साल से ये योजना बंद पड़ी है, कोई योजना कौन सा? हर चीज के ऊपर राजनीति के अलावा कोई सोच को नहीं, क्योंकि गहलोत साहब ने नाम पसंद को नहीं आया दीनदयाल जी को, पंडित दीनदयाल जी को नाम पसंद आए को नहीं। अरे मैं तो कहते इंदिरा गांधी राजीव गांधी के नाम रख लो को योजना तो चालू करो ताकि लोगों ने 3 साल हो गया आज तक गांव के अंदर बिजली की कोई व्यवस्था ही को नहीं। पूरे देश के अंदर मेरे मीडिया साथियों आप चेक कर लेना, ये पूरे हिंदुस्तान की बात बता रहा हूँ। एक ऐसा कोई प्रदेश है तो राजस्थान का प्रदेश है जिस सरकार के पास में ढाणी में बैठे हुए व्यक्ति को बिजली देने की कोई योजना ही नहीं। अब जाके कुछ फुसफुसाहट शुरू करी है कि ठीक है मैं 1000 रुपया ले लेगा, थोड़ा कुछ हमारा मिला देगा और ये योजना चालू करेंगे। ये परिस्थितियों के साथ में काम कर रहे हैं। आज मुख्यमंत्री के वसुंधरा जी जब थी तो हमारे राजस्थान के अंदर मिसिंग लिंक नाम पे सड़कों काम करे। चूरू के अंदर, हनुमानगढ़ के अंदर, पूरे राजस्थान में हर साल 15 से 20 किलोमीटर सड़क विधायक ने कोटे से बना के दी। 3 साल से यह योजना बंद है। ये मैं उन मुद्दों की बात कर रहा हूं जो आपके जीवन को रोज प्रभावित करते हैं। और एक सांसद होने के नाते जब गांव में जाता हूं तो पहला काम अगर वही कमाता MP साहब रोड चाहिए, काम में पानी कोनी है, बिजली कोनी है। और उन मुद्दों पर ये सरकार सोई भी है और अपने विधायकों को पता नहीं किस घमंड में छोड़ कर यहाँ पे कि जनता को बेवकूफ बनाओ, प्रताड़ित करो और अपने सरकार का नशा का शामिल करते हुए उन लोगों को टॉर्चर करने का काम किया जाए। मन ने कहीं कहे MP साहब ठीक किए करे हैं, कई लोग साहब बड़ी बड़ी बातें मारे खुद के अंदर कि मैं है कौन करने जो कोई करे है। राजगीर के अंदर भादरा हो, नौहर हो या मेरी कोई लोकसभा क्षेत्र हो, मेरी प्राथमिकता ये कहती है कि मेरे क्षेत्र के अंदर जहां ट्रेन है वहां ट्रेन की व्यवस्था कराई जाए, जहां रोड है वहां रोड को अच्छा मजबूत कराया जाए। आप ही के भादरा के अंदर प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना की हमने 2 बेहतरीन रोड सर्कल कराई है। डावडी शेरडा नलोई की रोड 15 किलोमीटर की शानदार रोड बना के दी है। ये प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत बनी हुई रोड आपके भी राहुल CRIF की रोड, इसके लिए भी विधायक होते कह रहे कि मैं सेंट्रल रोड इंफ्रास्ट्रक्चर का फंड भारत सरकार अपने कोष का पैसा राज्य की सरकारों को देती है ताकि वो सरकारें अपने स्टेट की स्टेट हाईवे सड़कें या डिस्ट्रिक्ट रोड को और मजबूत कर सके। हमारी इच्छा थी, संजीव भाई से मैंने बात करी, सावा से भादरा बहुत ही महत्वपूर्ण सड़क
इस सड़क को स्वीकृत करवा के दिया और 30 करोड़ की लागत से 24 किलोमीटर की रोड 7 मीटर चौड़ी बनने जा रही है, इसका काम भुसावा से शुरू भी हो चुका है। ये आपके लोगों के लिए सड़क दी गई। बांद्रा के अंदर अभी हमने नई सड़क का प्रस्ताव और भेजा है, मुंसरी से हरियाणा बॉर्डर पर बरवाना खचवाना 12 किलोमीटर की रोड है, 7.5 करोड़ की रोड 7.5 करोड़ लागत से बनेगी, बहुत ही जल्द जल्दी शुरू हो जाएगी। और मैंने कांग्रेस को, सरकार को हमेशा कहा इस बात का कि सड़कों के मामले में बोलना मत। चूरू लोकसभा क्षेत्र से निकलने वाला कोई भी राष्ट्रीय राजमार्ग होगा, कोई भी स्टेट हाईवे होगी, अगर वो 10 मीटर चौड़ो है तो वो सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की देन। और चैलेंज करूं कि बात को आगे बदल जा कि ना भाई जी हमारे को मारना में कोई रोड नहीं, क्योंकि विकास इनका कभी मुद्दा रहा ही नहीं। विकास को लेकर इन्होंने कभी राजनीति करी न कभी सोचा। समाज को तोड़ो, जातियों में धर्मों के नाम पे बांटो, तेरी मेरी गांवों में लागे रखो, ऐसे चुनाव जीतता गए हैं और ऐसे चुनाव जीतने की आगे की प्लानिंग रखी। कभी भी मुद्दा नहीं रहा इन लोगों का, कभी भी नहीं रहा। और ये सरकार भारतीय जनता पार्टी की थी, वसुंधरा जी के नेतृत्व में जिसने काम किया और आगे काम करने की उम्मीद है। और जो प्रताड़ना आज हम महसूस करते हैं वो सिर्फ उसी का कारण है। मेरे सांसद निधि के बारे में बहुत से लोगों ने अलग अलग बातें कही। बांद्रा को जो मान सम्मान मानने मिले है, मेरे पिताजी के मन में हमेशा हमने हमेशा कोशिश करी है कि जो सम्मान हमें मिला उसका डबल से डबल हम देके छोड़ा। आपकी इज्जत में कोई मान सम्मान में कभी कोई कमी आने देते नहीं। सांसद निधि छोटी बहुत हुआ है, पर बांद्रा की जिम्मेदारी छोटी रहन दूंगी। पिछले साल 5 साल एमपी रहा, उनमें भी 2 करोड़ बांद्रा को मिला, मैं 4.5 करोड़ देने को काम करो। सूची मेरे कहने कहते चाहिए मांग निकाल देते बोली। ऐसा साल कोरोना आ गई, पर कोरोना आ गई कोई बात नहीं, कोरोना जान चली भी लगभग पार्लियामेंट चलेगी अप्रैल के महीने तक। के बाद में दोबारा से पीछा देना शुरू करूंगा तो जिले में पहली शुरुआत बाबा तहसील से होगी। और जो मेरी पंचायत रहेगी है, देखो फिर मन मिले 50 लाख रुपया तहसील का, एमएलए मिले 5 करोड़, पर फिर भी मैं बराबर की टक्कर रखूं, कमी तो मैं आंदोलन धन्यवादों करके जाऊंगा आज। और बांद्रा से ही हमेशा मैंने चुनाव की शुरुआत करी है। जब भी चुनाव का शुरू हुआ पहले गांव में बांद्रा को ही निकालना शुरू करूं, पहले प्रोग्राम में बांद्रा को करूं और थारो मान सम्मान हमेशा रहे। और आपको हमेशा तैयार रहूंगा। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के ऊपर हमारा विधायक जी बहुत आगे निकल गया मामला में, बहुत बड़ी बड़ी बात हमारे मैं कहीं के बारे में उल्टो नहीं बोलना चाहूंगा, ये तो करोगा क्योंकि मन पक्की मेरो है 85,000 और 8,500 मैंने बाधा दिखावा में कोई को दिखा सकता। मैंने वो आप लोग बहुत मजबूती से निकल आ रहे हैं, माने कई साल अगर काम लड़ते हैं, पर इतना बड़ो परिवर्तन कोई लाश के तो खाली बाधा लाश का और फिर लेके आओगा मंदिरों के बाद प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। कोई कुछ भी कहे, मैं सारा एक बात कहूं, यह योजना प्रधानमंत्री के नाम पे मैंने हमेशा एक बात हजारों बार दोहराई है। और 2016 में जब शुरू हुई, कोई कहे कि पहला भी थी, तो ये नई चीज आ गई है। हमारे विधायक जी कई बार स्टेटमेंट देते हैं बीमा तो पहला भी थी, विधायक जी बीमा तो पहला भी थी, मैं तो मुनाफे को नहीं अरे को लोग के विधायक की बात कर रहा 2016 से पहले भारत सरकार किसान के बीमा के नाम के ऊपर की जो प्रीमियम राशि बनती थी उसको 70% हिस्सा सरकार दिया करती थी, कुछ किसान भी दिया करता था 70%। नई नीति में क्या परिवर्तन हो, 2016 जुलाई में जब योजना चालू हुई, मोदी सरकार का ये बेहतरीन फैसला था। और उसका फर्क क्या पड़ा वो उसको आपसे बेहतर कोई जानता नहीं पूरे हिंदुस्तान के अंदर कि 2017-16 के अंदर प्रीमियम की राशि का 90% प्लस का हिस्सा राजस्थान की सरकार होगी या किसी और स्टेट की सरकार होगी। भारत सरकार ने मजबूर कर दिया कि 98 पहले तो मैं देगा, 98 दे दोगा और 90% प्रीमियम को कवर करेंगे। इसलिए ये परिवर्तन आया है कि बीमा की राशि हमारे घरों में तरीके से पहुंचती। और कोई बड़ी बात तो नहीं है, मेरे बांद्रा की जनता कल भी जागरूक थी और आज भी जागरूक है। शुरुआत आपने करी और फर्क इसका सीधो पिता सरकार पटेल लागे। आज की तारीख में हर एक फसल के अंदर पूरा चूरू लोकसभा
1100 से 1200 करोड़ रुपए का क्लेम देता है। बीते हुए 5 साल में 6000 करोड़ रुपए का क्लेम किसान के सीधे खाते में पहुंचा है, तो प्रधानमंत्री फसल बीमा से पहुंचा है। बीमा योजना बनेगी, कुछ कमियां भी हुए हैं, उन कमियां को ठीक कर लो। उनके लड़ने की जिम्मेदारी फिर थारे सांसद ने मन दे रहा। कड़े भी कभी को नहीं आंदोलन, हर बात के ऊपर कोशिश करते बैठे। जो मेरे भाई 17-18 के अंदर रह गए, जिसे पोर्टल पर नाम नहीं चढ़ा, तो पोर्टल खुलवाया खुले। पोर्टल साहब विधायक बोलते थे गोली खुलास को ऐ बात पर जोर लगाइए। मैं राजस्थान सरकार खुलास का पोर्टल खुलेगा तो भारत सरकार ही खुलवाओगी और थारे सांसद खुलवा के दिए 3 बार। कोई कमी आई, इस बार बीमा कंपनी को शिकायतें मिल गई, उस कंपनी का हमने मुद्दा उठाया और आज की तारीख में 11 फरवरी को पत्र है कृषि मंत्रालय को, जो बीमा केआईसी का मुद्दा मैंने उठाया था कि 550 करोड़ का ऊपर से क्लेम भादरा, नौर और रावत किसानों को वंचित रह गया, जिसमें भारत सरकार ने भी प्रीमियम राशि दे दी और बीमा कंपनी पैसा दे दी। ये मेरा 0 आवर के अंदर उठाया मुद्दा है और 1/12/2021 को इस मुद्दे को मैंने लोकसभा में उठाया था। उसके पक्ष में मंत्री ने जवाब देकर भेजा है कि आपकी बात बिल्कुल सही है, बीमा कंपनी के जो मुद्दे थे उनको सबको दरकिनार करते हुए सरकार ने पूरा प्रेशर डाला इसके ऊपर और लगे रहे। 310 करोड़ से ऊपर की पेमेंट किसानों के खातों में पहुंच चुकी है और बची हुई पेमेंट भी बहुत जल्द आएगी, ये आपको बता के जाता हूं। हमने कहा था जिसको ऊपर आपको शक है, जो कमियां नजर आती है, उनको छोड़ दीजिए और बाकी सभी किसानों का क्लेम मिलेगा और हर हालत में मिलेगा। ये आपको मैं हमेशा बात कही है कि हक किसान का प्रीमियम कट गया और किसान की क्रॉप कटिंग में उसको नुकसान है तो क्लेम देना ही पड़ेगा। चाहे बीमा कंपनी दे चाहे बैंक दे, नीति साफ साफ एक ही लाइन बोलती है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की नीति बिल्कुल साफ और स्पष्ट थी, एक पन्ने की नीति थी कि किसान का प्रीमियम कटा और क्रॉप कटिंग के अंदर उसको नुकसान दिखाया गया तो क्लेम का भुगतान बीमा कंपनी करो। अगर पोर्टल के कारण कोई दिक्कत रही है तो बैंक कर्मचारी करो, तो बैंक करो। किसान को उसका अपना हक मिलना चाहिए और बादरा ने जागरूकता दिखाई है। और 250 करोड़ क्लेम आए आज तारानगर क्लेम 180 करोड़ तक आ रहे, राजपुर 260 करोड़ क्लेम है। 2017 में हमारे 17 शहर में 15 करोड़ क्लेम नहीं था, इस बार 95 करोड़ का क्लेम आया है। चूरू में बड़ा है, धीरे धीरे लोगों में जागरूकता आई है और आज की तारीख में हम हिंदुस्तान के अंदर 3रे नंबर की लोकसभा है जो इस किले का फायदा लेती है। कोई यह ना कहे कि मेरी पॉलिसी है, ये जागरूक किसान थे और हम लोगों ने, सरकार ने इसका मेहनत करी और एक ऐसे मौका दिया इसका सबसे बड़ा फायदा, और फायदा होगा भी इसलिए था। ये मौसम आधारित बीमा है जिसका सबसे बेहतरीन फायदा किसी को मिलेगा तो चूरू लोकसभा क्षेत्र को मिलेगा, क्योंकि मारो टेम्परेचर गर्मियां में 53 जा है और सर्दियां -1 पे आ जाए। किसी की भी वो नहीं है कि सोच के बैठ जाए कि मेरे जेब में रुपया दे लाएगा, आसान कर रहे हो। जो मुद्दा कोई राजस्थान का आप उठाओगे और लोगों को भ्रमित करने का काम करता है। मेरे युवा साथियों, गांव के अस्पताल में बैठा हो, गठ को साथ मत दो। एक युवा पीढ़ी पीछे भी राजनीति करने के लिए तैयार बैठी है, आएगी। आपकी तालियों की गड़गड़ाहट से वो देखते हैं कि क्या चीज जनता सुनना चाहे। फिर झूठ में पर ताली बजाओगा, लोग झूठ बोलेगा। फिर किसी ने गाली बकूंगा, मैं फिर ताली बजाओगा तो आदमी नेता जो पीछे नेता आ रहे हो गाली वगैरह। अपने बच्चों का भविष्य अपने हाथ में है और लोगों ने इसको इतना गंदा बना दिया है कि मैंने तो वो नाम नहीं चाहता, मैं कुछ नेताओं ने स्कूल के अंदर जो 10वीं 8वीं के बच्चे बैठे होते हैं उनके आगे भी राजनीतिकरण करने की बात करी और वो लोगों को कोसने का काम करते हैं। क्या समझेगा 10 साल का बच्चा, क्या समझेगा वो 12 साल का बच्चा? पर क्योंकि राजनीति उस तरह इतना गिरते जा रहे हैं क्योंकि लोगों को लगता है कि गालियां, किसी का मजाक, किसी का हास्य करके आप वावे रुकना चाहते हो, उसके वोट बुलाना चाहते हो। वोट तो धरती पे इंसान आप गिरे हो, उसकी तासीर में देख के गिरे। एक बार गलती हो उसका है, दोबारा गलती करने को नहीं होगी, मैंने पूरे उम्मीद है। मेरा कई मुद्दे, यूरिया के बारे में बात करी कि यूरिया तो केंद्र सरकार को दे रहा है,
कुछ ही को नहीं, मतलब झूठ बोलो क्योंकि लोग है कि लोगों की जरूरत को नहीं। राजस्थान सरकार के यूरिया की डिमांड नवंबर, दिसंबर, जनवरी की क्या थी मैं बता दूं कितनी थी। नवंबर की डिमांड थी 2 लाख टन, भारत सरकार ने दिया 2,02,000 टन। बांटे कौन था उसको? कौन बांटेगा उसको? भारत सरकार का काम नहीं है कि जिले के तक माल पहुंचाने का, और राज्य सरकार का काम है। अगर वो काम भारत सरकार में जाएगी तो कह देना कि हमारी सरकार ने चालन कौन दे लाई। राजस्थान सरकार के अधिकारियों को काम था कि वो पंचायत वाइज, तहसील वाइज वो माल को पहुंचाने का काम था। कितनी बार विधायक महोदय आपने पत्र लिखा, कितनी बार जाकर एग्रीकल्चर कमिश्नर से मिलकर आइए, कितनी बार मिलकर आए बताइए आप? कितनी बार आपने मुख्यमंत्री को पत्र लिखा कि जब राजस्थान को 2 लाख टन माल मिल गया यूरिया तो मेरी बाधा पीछे कैसे रह गई, इसका जवाब दीजिए। होटल को भी तो मिनट छुपा लियो, किसान के बारे में बात करते गया कितनी बार आपने बोला कि जल जीवन मिशन के अंदर पूरे लोकसभा क्षेत्र की 2,000 करोड़ रुपए की योजना बनी पड़ी है, कितना पैसा लेके आया? कोई मुद्दों का जवाब नहीं मिलेगा क्योंकि आपा तालियां और क्या चीजें बजान लग गया और उन चीज के उन्होंने मास्टरी हासिल कर रखी है। झूठ, गालियां, मजाक बनाना लोगों का, पद की गरिमा रखिए। मेरा सबसे निवेदन है, मैं आपको बहुत सी अलग अलग मुद्दे हैं, मैं इन मुद्दों पे ज्यादा बोलना भी चाहता पर इतना शुरू कर जाता हूँ। युवा साथियों, ये सरकार कांग्रेस की कोई सरकार, हर जगह आप आज देख रहे हो। हमारे नाम राशि भाई साहब राहुल जी, तो मेरे फिर से उनको भी दिमाग में वही चीज है, राहुल राहुल चालत हो गई। ये बोल रहे हैं कि मैंने भी बोलना पड़ा है कि मेरा नाम राहुल कृष्ण है, गांधी को नहीं कृष्ण कह रहे। बंद कर लिया, निकल की गलती होगी गलती, बादल आपने भी गलती होगी, के इलाज है, गलती होगी यही बात। अब वो मेरे नाम राशि जी पंजाब में पहुंच गया, क्या मैं अमरिंदर ने ऐ वास्ते हटा दियो कि ये तो बोले कि मैं तो बिजली की कंपनी वाला मारते अच्छा संबंध है, उन्होंने क्या उसको रेट कम कौन उसको ऐ कर हटा दिया। तो एक बार जयपुर वालों की बात कर रहे हैं, नो की रेट हो रही बेटे बापू, पूरे हिंदुस्तान में सबसे महंगी बिजली गढ़ है तो राजस्थान में, तो अमरिंदर तो दिख गयो, तो मारो दिखने कौन लगा आदमी है, मतलब कोई फर्क की बात को नहीं। यूपी में जहां है तो अलग नीति, पंजाब में जहां है अलग नीति, राजस्थान में देखने को के उड़ारे हैं। 3 साल हो गया चीफ मिनिस्टर का ऑफिस में हमारा गहलोत साहब को तो गया ही को नहीं, घराव था राज में कोई भी नीति। जल जीवन मिशन फ्लॉप करके छोड़ दिया, बिजली की योजना फ्लॉप करके छोड़ दी, ग्रामीण सड़कों में तो रोड नहीं, एक भी राष्ट्रीय स्टेट हाईवे की रोड को सैंक्शन नहीं कर सकते, एक भी रोड मंजूर नहीं हुई 3 सालों के अंदर काम चालू हुआ। और भ्रष्टाचार, पुलिस की हालत ये कर रखी, कानून व्यवस्था कोई चीज नहीं। एक लोकल विधायक बताएगा कि एफआईआर दर्ज होगी कि नहीं होगी, शर्म आनी चाहिए डिपार्टमेंट को इस बात को सोचते हुए। कहां जी रहे 75 साल हो गए मेरी आजादी को, और लोकल विधायक फैसला करेगा कि किसकी एफआईआर दर्ज होगी। मेरे गांव का सभी साथियों से निवेदन है, ये जागने का मौका है, ये तालियां बजा के अपन लोगों का भ्रमित करने का मौका नहीं, ये जागने का मौका है। 18 महीने बचे, सरकार को 18 महीने और झेलना है, पर सरकार को चेताने का काम करेगी ये भादरा की आज की मीटिंग। ये भी जिस रूप में आप लोग आए हो, इतनी गर्मी पड़ रही थी जैसे बैठे हुए हो, ये चेताने का काम करेगी लोकल विधायक को भी कि जागिए आप और तमीज में रहिए, आपका हक नहीं है बदतमीजी करने का। बदतमीजी करने का समय जब आएगा जब एक ऊपर छोड़ दो। आप 3 लाख के ऊपर जिम्मेदारी से बोलते हो, आप किसी के बारे में कोई मजाक बनाने जाते हो, भ्रमित करने की राजनीति चली गई है और जागने का काम करना पड़ेगा। और भारतीय जनता पार्टी का हर एक कार्यकर्ता गांव-गांव तक लोगों को जगाने का काम करेगा कि कोई भी सरकार ने इन 3 सालों में कुछ काम करके नहीं दिया है सिवाय झूठ और लोगों को दबाने का काम किया है। मुझे बड़ा दुख है संजीव भाई साहब यार, बहुत मजबूती में बात बोले हैं, क्योंकि ये पीड़ा है। देखिए छोटी छोटी बातों के ऊपर कैसे कैसे इनकी बातें, कैसे इनके शब्द है, मैं देख लूंगा उंगली काट दूंगा, तो प्लास्टिक की उंगली गए तो कट गया। मैं तो बोल रहा हूँ तो माइक हाथ में मिल के जाओ बात को, पर जैसा समझदार उंगली कट के काम कर दिया गया।
क्या बकवास है, क्या बोल रहे हो आप? सब मिट्टी सूट का आड़ा है, सब मिट्टी सूट का आड़ा है, सबने मेहनत करी है, मजबूती से काम किया है, और सब किसान के बेटे हैं। कमजोर ना मान लियो, कमजोर मानने की गलती ना करिए। और हमारी लड़ाई ऐसी तो नहीं कि जनता ने वोट दिया इस बात तक वो कौन करेगी कि 5 साल में भाजपा के टाइम पे क्या काम हुआ और 5 साल में कांग्रेस को काम किया। अरे कांग्रेस तो है ही कोई, वो बोले कोई, उनको कोई नेता दिखे को नहीं, ये बोलो कांग्रेस और कांग्रेस एक तो नहीं हो रहा। मैं तो हाँ बरोबर मैं मान लूंगा, पर मैंने पता को नहीं। ये सरकार 3 साल का समय बीत गया, 18 महीने बचे हुए हैं। जनता फैसला करेगी, हमें प्रजातंत्र में जिम्मेदारी दी गई है काम करने की। आप लोगों के तक सरकारों की नीतियां पहुंचे, आपको बेहतरीन फायदा मिले इसका, और वहीं उसी काम के लिए हम लगे हुए, उसी काम को करने के लिए आपने चुना है, और वो ही हमारा परम काम है। और हम आने वाले बच्चों के लिए आदर्श के रूप में खड़े हो, इस सोच विचार के साथ राजनीति करने का काम होना चाहिए। मेरा तो यही मानना है, मैं उम्मीद करता हूँ आपका भी यही मानना होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।